ब्रेक के बाद एक बार फिर से आपका स्वागत है कंज्यूमर अड्डा में। आज हम बात कर रहे हैं कि 10th और 12th में नई शिक्षा नई परीक्षा, इसकी शुरुआत हो गई है। जो नेशनल एजुकेशन पॉलिसी सरकार ने जिसका अनाउंसमेंट किया था, वो धीरे धीरे अब अनफोल्ड होने लगी है इस चक्कर में कि उसकी कुछ चीज़ें आने लगी हैं और कई चीज़ें ऐसी हैं जो अब सार्वजनिक हो रही हैं, लोगों को पता लग रही कि इस तरीके से तमाम चीज़ें होंगी। तो हम अब उसके बारे में विचार कर सकते हैं कि सामने क्या होने वाला है। जो बच्चे बड़े हो रहे हैं उनको अब क्या क्या चीज़ें अडॉप्ट करनी पड़ेगी, स्कूल्स को, पेरेंट्स को, सबको। दामिनी जी ये बताइए, देखिए स्कूल एजुकेशन में जैसे हम अब जो प्री नर्सरी के जो बिल्कुल छोटे प्ले स्कूल के बच्चे होते हैं उनको हम जैसे एक तरीके से वार्म अप करते हैं कि अब आप शिक्षा लेने के लिए तैयार हो। वहाँ पढ़ाई जैसी तो कोई बात होती नहीं है, मतलब तैयार करते हैं। फिर हम उसके बाद जब 1 से बच्चा स्कूल में आता है तो धीरे 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 उस पर बोझ पड़ता है, और ये हम सभी लोग मानते हैं कि बच्चों पर अच्छा खासा बोझ है। ये जो नई शिक्षा नीति है इसमें कह रहे हैं कि अगर आप आज 10th में मान लो 6 पेपर देते थे तो आपको 9 पेपर देने होंगे। अब आप कंबाइन करके और आपके सामने 16 विकल्प होंगे कि आप 11th 12th के लिए क्या चुन सकते हैं। तो क्या बोझ घटने वाला है या बढ़ने वाला है, जो नई शिक्षा हम फ्रेमवर्क जो नया आ रहा है उसमें? सर डेफिनेटली जो बोझ है, मैं ये नहीं बोलूंगी कि वो बढ़ेगा, क्योंकि अगर बच्चों को बेसिकली 6 सब्जेक्ट्स की जगह 8 सब्जेक्ट्स में अपेयर करना होगा, बट जो कंटेंट होगा ये जो सब्जेक्ट्स का वो भी रिड्यूस किया जाएगा सर। बिकॉज जैसे कि सर ने बोला कि एक ही टर्म में वो पूरा सब्जेक्ट जो डिटेल्ड वे में अभी है प्रेजेंट उसमें पढ़ाना ये मुश्किल हो जाएगा। सो मुझे ऐसा लगता है कि एजुकेशन डिपार्टमेंट ये भी सोचेगा कि एट द सेम टाइम हम ऑब्जेक्टिव बेस्ड कंटेंट को कैसे रिड्यूस कर पाएंगे सो दैट बच्चे उतना कवर अप कर पाएंगे। अखिल ये बताइए कि ये जो सिस्टम आ रहा है, जितनी भी जानकारी आपको अभी तक मिल पाई है उसके हिसाब से ये क्या हमने अपने लिए नया कोई नई सोच हमने पैदा की है, या हम कहीं से इंस्पायर हो रहे हैं और वहाँ से चीज़ें ले रहे हैं? किस तरीके से मतलब इसके पीछे सोच आपको क्या लग रही है? देखिए, इसके पीछे सोच है कि करेंटली जो हमारा एजुकेशन सिस्टम है बहुत पुराना है। मतलब जो हमें ब्रिटिशर्स सिखा के गए थे वो एजुकेशन सिस्टम हम फॉलो कर रहे हैं। तो आज का जो एजुकेशन सिस्टम जो न्यू एजुकेशन पॉलिसी बोल रहा है कि रोट लर्निंग के अगेंस्ट थिंकिंग, तो आप देखेंगे जितने भी बड़े एग्जाम हैं वो सिर्फ एक ही चीज़ पर स्ट्रेस देते हैं कि हाउ यू थिंक, लाइफ में अगर प्रॉब्लम्स आएंगे तो कैसे टैकल करेंगे। तो आज ये जो न्यू एजुकेशन पॉलिसी है ये होलिस्टिक होने जा रही है, इट्स ट्राइंग टू बी इंक्लूसिव। इसमें योगा की भी इंपॉर्टेंस है, लैंग्वेज की भी इंपॉर्टेंस है, सिर्फ पीसीएम ही इंपॉर्टेंस नहीं है। एक अच्छा इंजीनियर तभी एक अच्छा इंजीनियर है जब वो एक टीम को हैंडल कर सकता है, जब वो स्ट्रेस हैंडल कर सकता है, जब वो फाइनेंसेस हैंडल कर सकता है। तो जब बच्चों के पास चॉइसेस होंगे, अवेयरनेस होगी, तो ओवरऑल इट विल हेल्प। जैसे बहुत सारी चीजें हैं कि आप फर्स्ट ईयर के बाद ड्रॉप भी ले लेते तो भी आपको सर्टिफिकेशन मिलेगा। तो अभी तक क्या होता है कि एक बच्चा बीटेक 4 ईयर प्रोग्राम में अगर फर्स्ट ईयर में ड्रॉप हो जाए तो उसे ड्रॉप आउट बोलते हैं, बट फर्स्ट ईयर में भी आपको एक सर्टिफिकेट मिल जाएगा एंड देन उसके बाद आप अपनी लाइफ को किसी और दिशा में परस्यू कर सकते हो। तो ये फ्रीडम होनी चाहिए, बिकॉज एजुकेशन का मतलब ही यही है कि हम अपने आप को एक्सप्लोर कर सकें और जो बेस्ट करना चाहें वो करें। तो बहुत अच्छा कदम है। थोड़ी मुश्किलें तो जरूर आएंगी बट इट्स अ मच नीडेड स्टेप, और फाइनली इट विल बी वेरी गुड फॉर ऑल द स्टूडेंट्स। जी, अच्छा बुरा तो खैर वक्त बताएगा और हम उसका फैसला करने के लिए बैठे भी नहीं हैं। दरअसल हम ये समझना चाहते हैं बच्चों के लिए और पेरेंट्स के लिए खास करके कि होने क्या वाला है और किस चीज़ की तैयारी करके रखें। मोनिका जी, जो जब ये नई नीति आई थी और इसमें इसका जो हिस्सा है वो टॉप टू बॉटम कवर करता है पूरा, तो ऐसा लगता है कि जो हायर एजुकेशन हमारा है वो एक्चुअली सबसे ज़्यादा बदलने वाला है, और उसके साथ बैकलिंक करते हुए जब हम स्कूल एजुकेशन तक आते हैं तो उसके हिसाब से तमाम चीज़ों को ढाला जा रहा है। क्या ऐसा है? और अगर ऐसा है तो फिर बच्चों पर ज़्यादा, मतलब बच्चों को ज़्यादा स्ट्रेस लेने के लिए तैयार रहना चाहिए पेरेंट्स को बच्चों को?
यू गॉट इट एब्सोल्युटली राइट सर। होता यही था कि बहुत डिस्पैरिटी थी 12th के बाद कॉलेज की, मैच नहीं होता था, देयर वाज नो कनेक्ट, और स्टूडेंट्स को बड़ी घबराहट होती थी, ये सब्जेक्ट ले लिया तो साइंस नहीं मिलेगा अगर मैथ्स नहीं है, ये नहीं मिलेगा अगर हिस्ट्री नहीं है, बहुत ही कंफ्यूजन होता था। एंड इट वाज अ ह्यूज टास्क फॉर स्टूडेंट्स टू गेट एडमिशन इनटू यूनिवर्सिटीज। तो आपने अगर एनईपी देखी है सर, तो कॉलेज में भी ये प्राविधान किया है, जैसे सर बता रहे थे कि ड्रॉप आउट नहीं होगा, उसको डिग्री मिल जाएगी। अगर आपने स्ट्रीम भी बदलनी है तो आप फर्स्ट टाइम बदल सकते हो। वो तभी तो बदलेंगे जब आप 9, 10th, 11th, 12th में एक ब्लेंडेड और लार्जर पर्सपेक्टिव से पढ़ के आएंगे। जाहिर सी बात है स्ट्रेस होगा, इसमें आपको मानने की बात है, लेकिन पैटर्न ऑफ टीचिंग भी तो बदल रहा है ना सर। अब टीचिंग का मेथोडोलॉजी बदलेगी, स्किल्स आएंगे, क्यूरियोसिटी, इंक्विजिटिवनेस, थिंकिंग, तमाम उस पैटर्न से अगर टीचर सिखाएगी तो मुझे लगता है स्ट्रेस नहीं होगा। If learning will be more fun, so it will be more fun filled structured activity अगर आप कह लें तो more or less इस फॉर्मेट में एजुकेशन को ले आएंगे जहाँ बच्चा एंजॉय करे स्कूल आने में और स्ट्रेस फ्री रहे। एक हैप्पी बच्चे की लर्निंग ज्यादा स्ट्रांग होगी बशर्ते कि एक डिप्रेस्ड और सैड बच्चे के लिए। तो ये टीचर का भी रोल बहुत इंपॉर्टेंट रहेगा सर, कि ये जो विजन किया है नेशनल एजुकेशन पॉलिसी का, उसको किस हिसाब से बच्चों की तरफ लेके आए। सो मुझे लगता है बहुत इंपॉर्टेंट रोल टीचर्स और एडमिनिस्ट्रेटर्स का रहेगा इस चीज को आगे लाने के लिए। तो वो कहीं ना कहीं फियर ऑटोमेटिकली खत्म हो जाएगा। कॉन्फिडेंस बिल्डिंग जब बच्चे के अंदर आ रही है, यस आई कैन डू इट, एंड यू नो दैट एक तरह से नच फ्रॉम द टीचर दैट वेल डन, यू कैन डू इट। दीज थिंग्स आई एम श्योर सर इज गोइंग टू हेल्प अ लॉट। यस हिकअप्स तो होंगे सर, दो राय नहीं है, एक नई चीज, और यू नो बहुत से लोग रेजिस्ट करते हैं कि नहीं वी आर ओके विद द ओल्ड फॉर्मेट। तो बहरहाल लेट अस ट्राई। और एक्सपेरिमेंट तो सीबीएसई ने पहले ही बहुत किए सर, जब वो आ गए थे आपके ग्रेड्स आ गए थे तो वो भी दौर देखा हमने सर, उसको भी हमने पार किया। लेकिन अब ये एक बहुत बड़े पैमाने पर ये और कोई एक्सपेरिमेंट नहीं हो रहा है, बल्कि ये एक तरीके का कमिटमेंट है, आप कह सकते हैं पूरे देश का कमिटमेंट है कि आप ट्रांजिट कर रहे हैं एक ऐसी एजुकेशन पॉलिसी की तरफ जो आपको आज के हिसाब से, खास करके आज के मार्केट के हिसाब से, जो इंडस्ट्री है उसके हिसाब से बच्चों को तैयार करना चाहती है हायर एजुकेशन के लेवल पे, और उसके लिए स्कूल के लेवल से ही तमाम चीज़ें जो है उसकी तैयारियां शुरू हो जाए। चैलेंजेस बड़े होंगे और सबसे बड़ा चैलेंज भारत देश में तो ये होगा कि कैसे ज़्यादा से ज़्यादा इंक्लूसिव हो ये शिक्षा, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को इसका लाभ मिल सके। बहरहाल फिलहाल हमें इस बात के लिए तैयार होना चाहिए कि हम ट्रांजिशन के फेज में हैं, और एक ऐसे ट्रांजिशन के फेज में है जो शायद काफ़ी लंबा चलने वाला है। आप तीनों मेहमानों का बहुत बहुत शुक्रिया हमसे जुड़ने के लिए। नमस्कार।